आई नो, एज अ सिविल इंजीनियर और एज अ कॉलेज स्टूडेंट, जब आप डिज़ाइन इंजीनियर में नए तरीके से एंटर करते हैं तो आपको कुछ भी ऐसा खास आइडिया नहीं होता है कि मेरे लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है। और इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतनी सारी वैरायटीज़ हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आप अपने दोस्तों से पूछते हैं, अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली मेम्बर से, अपने रिश्तेदारों से, आप यही पूछते हैं और यही सवाल करते हैं कि मेरे लिए कौन सा बेस्ट है। तो फिर उनका जवाब कुछ ऐसा आता है कि एक काम करो, तुम ना डिज़ाइन सॉफ्टवेयर सीख लो, वो बेस्ट रहेगा। अरे नहीं नहीं भाई, तो प्रोजेक्ट प्लानिंग सीख ले, बढ़िया स्कोप है, लाइफ सेट हो जाएगी, व्हाइट कॉलर जॉब मिलेगी। अरे नहीं नहीं, तुम एक काम करो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वाले चीज़ें सीख लो, बढ़िया रहेगा। अरे नहीं नहीं, तुम स्ट्रक्चर वाले सॉफ्टवेयर सीख लो, वो बेस्ट रहेगा, बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी। अरे कहना क्या चाहते हो? अब इतने सब कुछ सुनने के बाद आपका दिमाग में कंफ्यूजन भर जाता है, आप पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हो और सोचते हो कि मेरे लिए क्या बेस्ट है क्या नहीं। सो अगर आप लोग इन सब कंफ्यूजन को दूर करना चाहते हो तो ही इज़ ए गुड न्यूज़ फॉर यू। सो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को टॉप 5 ऐसे सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि ना सिर्फ आपको पता होना चाहिए, बल्कि मैं ये भी बता दूँ कि ये सारे सॉफ्टवेयर्स प्रोमिनेंटली इंडस्ट्री में। एंड जब हम ये वीडियो बना रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि हमने सॉफ्टवेयर अपनी तरफ से कम्प्लीटली रिसर्च करके शॉर्टलिस्ट किए आप लोगों के लिए। बहुत समय लगाया है इस चीज़ पे। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। सो अगर आप लोग पहली बार आए हैं यहाँ पे और पहली बार मुझे देख रहे हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो माई सेल्फ रजत फासल एंड आई एम द कैड एंड WMEP ट्रेनर फॉर द PTS कैड एक्सपर्ट। सो आज का मेन मुद्दा क्या है? टॉप 5 सेलिंग इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर यू शुड नो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो and get started. So here is the top 5 list. Number 1, AutoCAD। ये सॉफ्टवेयर है ना, किसी भी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर के बेसिस पे आज हमारी पूरी इस इंडस्ट्री वर्क कर रही है। जहाँ जाओ, जिधर जाओ, आपको AutoCAD के चर्चे हर जगह मिलेंगे। तो ये सॉफ्टवेयर है क्या, ज़रा जानते हैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन में। दैट इज़ की AutoCAD सॉफ्टवेयर बेसिकली दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दैट इज ऑटो प्लस कैड। ऑटो का मतलब होता है यहाँ पे ऑटोमेटिक, कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग या फिर कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग बोल सकते हैं। दो एस्पेक्ट्स हैं इसमें, 2D एंड 3D। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसको ऑटोडेस्क नामक एक कंपनी ने डिज़ाइन किया है और इसके जो डेवलपर थे वो थे जॉन वॉकर, और इसको दिसंबर 1982 में पहली बार रिलीज किया गया था। और मैं बता दूं, ये जो सॉफ्टवेयर है ये हर कोई सीख सकता है। मतलब ये सॉफ्टवेयर इतना इजी है, इसका इंटरफेस, इसका वर्क फ्लो, इसका काम करने का तरीका सब बेस्ट है। आज के समय में मेरे ख्याल से अगर आप इस इंडस्ट्री में एंटर करने की सोच रहे हैं तो ये सॉफ्टवेयर पक्का सीख के जाना, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर सबका बेसिक पार्ट होता है। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप एडवांस में जाएं उससे पहले आप इस सॉफ्टवेयर को ज़रूर सीखें, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप लोग प्लानिंग कर सकते हैं, सेक्शन के ऊपर, एलिवेशंस के ऊपर, एंगुलर प्रोजेक्शन के ऊपर, विद एक्यूरेसी आप काम कर सकते हैं। क्योंकि एक बात मैं आपको थोड़ा सा अगर इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ बताऊं कि इस सॉफ्टवेयर की ज़रूरत क्यों आन पड़ी, कि आप जानते ही हैं पहले के समय में लोग शीट के ऊपर वर्क करते थे। भारत में आज भी कॉलेजेस में शीट पे ही करवाया जाता है, लेकिन अब जैसे जैसे समय बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, अब हम लोग नई नई टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो क्यों ना हम अपने आप को अपग्रेड करें, क्यों ना हम अपने आप को AutoCAD सॉफ्टवेयर पे ले जाएं। तो इसीलिए AutoCAD सॉफ्टवेयर आज के समय में इतनी डिमांड में है कि जिसकी वजह से इसको हर कोई सीख रहा है। ऐसा क्या है इसमें, कुछ खास क्या क्या खासियत है, तो जानते हैं इसके फीचर्स के ऊपर। तो इसके फीचर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले बात तो ये इजी टू लर्न सॉफ्टवेयर है, बहुत ही आसान है। दूसरा, ये टाइम सेव करता है, समय बचाता है जितना जल्दी हो सके, बिकॉज इंडस्ट्री रन्स ऑन द टाइम। ठीक है, जल्द से जल्द ड्राइंग्स बनती है इसमें। स्टोरेज की कैपेसिटी है, यानी कि आप जो भी ड्राइंग्स बनाएंगे आप उनको सेव करके रख सकते हैं, क्योंकि वो सब डिजिटल फाइल्स होती हैं। प्लस अगर आपने उसको शीट में कन्वर्ट कर दिया है या फिर आप उसकी PDF बना के रखिए, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों जगह सेव करके रख सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे किसी भी इक्विपमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको ना ही कोई पेन, पेंसिल, रबड़, स्केल इन सब की ज़रूरत पड़ने वाली है। आपको PC या लैपटॉप चाहिए इसको चलाने के लिए। साथ ही साथ में इसके अंदर E-ट्रांसमिट जैसे यूनिक फीचर्स हैं, जिसकी वजह से आप सारी फाइल्स को कंबाइन करके अपने क्लाइंट को भेज सकते हैं, वो भी जस्ट
वन क्लिक। और साथ ही साथ में मैं बता दूं कि एक ही क्लिक में आप जितनी भी ड्राइंग्स आपने अगर लेआउट में सेट कर रखी है तो सबको 1 सेकंड में प्रिंट कर देगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, चाहे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें या फिर अगर हम बात करें मोबाइल एप्लीकेशन की या AutoCAD वेब की, तो ये कुछ ऐसे परमानेंट फीचर्स है जिसकी वजह से इंडस्ट्री में बना हुआ है और इतनी डिमांड में है कि हर कोई इसको सीख रहा है। ना सिर्फ सिविल इंजीनियर्स बल्कि ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग और आर्किटेक्ट जैसे लोग भी सीख रहे हैं। तो वेट क्या कर रहे हो? अगर आप चेकआउट करना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब जरा नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ते हैं। अगला आता है Revit। ऑटोडेस्क कंपनी का ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है। BIM जैसे कॉन्सेप्ट को अगर कोई सही तरीके से यूज करना जानता हो तो वो ये सॉफ्टवेयर आता है। तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर है क्या? Revit को बेसिकली PTC कंपनी ने डिजाइन किया था और इसको चार्ल्स रिवर सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता था। 31 अक्टूबर 1997 को इसको पहली बार रिलीज किया गया था। बाद में इन ईयर 2000 में इसका नाम चेंज करके Revit टेक्नोलॉजीज कर दिया गया, ठीक है। और आफ्टर दैट इन ईयर 2002 में ऑटोडेस्क कंपनी ने इसको परचेज कर लिया, ठीक है। फिर 2005 में इसका स्ट्रक्चरल वर्जन रिलीज हुआ और फिर 2006 में इसका MEP वर्जन रिलीज हुआ। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसने BIM जैसे कॉन्सेप्ट को, क्योंकि Revit सॉफ्टवेयर जो है वो BIM के ऊपर काम करता है। और अगर आप लोग BIM के बारे में अच्छे से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मैं आपको इसका एक शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ, दैट इज बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके अंदर हम फिजिकल स्ट्रक्चर को डिजिटल वे से रिप्रेजेंट कर पाते हैं। और मैं बता दूं कि इस लिस्ट में हमारे पास एक और BIM सॉफ्टवेयर जो कि हम नेक्स्ट बात करेंगे। बात करते हैं इस सॉफ्टवेयर की, तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप किसी भी बिल्डिंग का कंप्लीट डिजाइनिंग कर सकते हैं फ्रॉम स्क्रैच टू द डेमोलिशन ऑफ द प्रोजेक्ट। यानी कि आप उसकी डिजाइनिंग, उसकी कैलकुलेशन, उसका एस्टिमेशन, उसकी क्वांटिटी अगर आप निकालना चाहते हो, उसको पूरी प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करना चाहते हो, चाहे उसका स्ट्रक्चर पार्ट हो, चाहे उसका वो बिल्डिंग का सर्विस का पार्ट हो, चाहे उसकी इलेक्ट्रिकल वायरिंग्स हो, चाहे उसका HVAC सिस्टम हो, जो भी आप डिज़ाइन करने की सोच रहे हैं वो ये सॉफ्टवेयर करके देता है। और ये डिज़ाइन तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि आप उसके अंदर उसकी क्वांटिटी से लेके उसके एनर्जी एनालिसिस तक कर सकते हैं। तो ऐसा सॉफ्टवेयर कौन नहीं सीखना चाहेगा, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर के अंदर इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हुए हैं जिसकी गिनती ही नहीं है, ठीक है। प्रोमिनेंट एग्जांपल हमारा है बुर्ज खलीफा, जो कि दुबई में बेस्ड है। तो ये एक एग्जांपल है, जब बुर्ज खलीफा जैसा बड़ी बिल्डिंग बन सकती है तो फिर क्या नहीं हो सकता Revit। तो अगर इसके कुछ फीचर्स के बारे में बात करते हैं कि आखिर ये इतना डिमांड में क्यों है, तो सबसे पहली बात तो जो इसके फीचर्स है वो बड़े कमाल के हैं। सबसे पहला फीचर आता है दैट इज द 3D विजुअलाइजेशन। ये आपको एक प्रॉपर 3D विजुअलाइजेशन देता है कि आपका प्रोजेक्ट किस प्रकार से दिखेगा, उसके इंटीरियर्स, एक्सटीरियर्स, उसका कंप्लीट वॉक थ्रू, ठीक है। एनर्जी एनालिसिस ये आपको करके देखता है, उसकी जो कैपेसिटी है एनर्जी की वो दिखाता है यहाँ पे। साथ ही साथ में हम इसमें 3D मॉडलिंग की कैपेबिलिटी भी रखते हैं, क्योंकि बाकी सॉफ्टवेयर में भी होता है लेकिन ये आपको कुछ ज़्यादा ही अच्छे से फ्रीडम देता है। साथ साथ में वो आपको डायरेक्ट 3D इंटेलिजेंट कंपोनेंट भी प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि उसमें आपको डायरेक्ट वॉल्स, डोर्स, विंडोज, क्योंकि जो भी आप उसमें देखेंगे वो आपको BIM के तौर पर नजर आएगा। फिर आता है इसमें जनरेटिव डिजाइन, पैरामेट्रिक कंपोनेंट्स, वर्क शेयरिंग। ये ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके सॉफ्टवेयर के अंदर चार चांद लग जाते हैं जब आप काम करते हैं तो। क्योंकि ये जितने भी ऑप्शन है, चाहे वो वर्क शेयरिंग को ले लें, क्योंकि इस इंडस्ट्री हमारी कोलैबोरेशन चलती है, और इसके ऊपर अगर आपको जानना है तो मैंने इसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाई हुई है वाई Revit MEP करके। अगर आप लोग वो चेकआउट करना चाहते हैं तो वो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी आ गया हो, ठीक है। ये सारे फीचर्स जो है वो Revit सॉफ्टवेयर को बहुत हाई लेवल पे रखते हैं, और इसी वजह से जितनी भी हमारी बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री है वो सब इस सॉफ्टवेयर को प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, समझ में आ रही होंगी कि क्यों ये सॉफ्टवेयर इतना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये था अबाउट द Revit। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की। अगला जो सॉफ्टवेयर आता है इस लिस्ट में वो है स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइनिंग प्रोग्राम, इन शॉर्ट STAAD। अगर आप स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के अंदर जाना चाहते हैं, अगर आप कोर सिविल इंजीनियरिंग को समझना चाहते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए, क्योंकि ये जो सॉफ्टवेयर है ये वो कमाल कर सकता है जो बाकी सॉफ्टवेयर में नहीं कर पाते आप। अगर आप स्ट्रक्चर डिजाइनिंग को अच्छे से डिज़ाइन करना चाहते हैं, आप स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर, आप RCC डिजाइनिंग के ऊपर डिटेल में काम करना चाहते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए।
ये जो सॉफ्टवेयर है ये रिसर्च इंजीनियर्स इंटरनेशनल करके कंपनी है, इसने इसको डिज़ाइन किया था। इन ईयर 1997 में इसको रिलीज़ किया गया था। बाद में बेंटली सिस्टम ने 2005 में इसको परचेज कर दिया था। ठीक है, फिलहाल के लिए बेंटली सिस्टम के अंदर आने वाला एक सॉफ्टवेयर है और स्टैड प्रो V8i के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इंडस्ट्री में प्रोमिनेंटली जब हम बात करते हैं हम RCC की, जब हम बात करते हैं फाउंडेशन की, स्लैब डिज़ाइनिंग की, स्ट्रक्चर की और बीम एंड कॉलम्स की, तो ये सॉफ्टवेयर सबसे टॉप पे आता है क्योंकि इस सॉफ्टवेयर के अंदर लगभग आपको 90 कोड्स मिलते हैं, 90 इंटरनेशनल कोड्स। अब जिनको नहीं पता है 19 मैं किस कोड की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जैसे कि हमारे देश में होते हैं IS कोड्स, जैसे IS 456 से 2000, IS 800, इस टाइप के जो आप कोड्स जनरली सुनते हैं जिसके बेसिस पे आप कैलकुलेशन करते हैं, आप स्ट्रक्चर का जो डिज़ाइन है जैसे बीम डिज़ाइन आप करते हैं, एक बीम के अंदर इतना सरिया आएगा, ये होगा, उसका ये लोड होगा, वो अंडर रेनफोर्स होगा और फिर रेनफोर्स होगा, तो वो सारी चीज़ें आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू निकाल सकते हैं। आप यहाँ पे उसकी स्ट्रक्चरल डिटेलिंग निकाल सकते हैं, रिपोर्ट जनरेशन कर सकते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर ये प्रोमिनेंटली हमारे इंडस्ट्री में काफ़ी यूज होता है। ठीक है, तो इसके कुछ फीचर्स है, काफ़ी यूनिक फीचर्स हैं। सबसे पहली बात तो आपको कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, स्ट्रक्चर एनालिसिस ही आपको करके देता है। ठीक है, आपका फिजिकल मॉडल एनालिटिकल मॉडल में कन्वर्ट करके देता है आपको। इसमें शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, लोड कॉम्बिनेशंस और ना जाने क्या क्या आप अप्लाई कर सकते हैं एक ही स्ट्रक्चर पे। साथ ही साथ में ये आपको वार्निंग्स भी शो करेगा कि अगर स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत आई तो फिर वो शो कर देगा। सिमुलेशंस वो आपको करके दिखाएगा। ठीक है, 3D मॉडलिंग इसमें हम कर सकते हैं। यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है। अब देखिए, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर सीखते हैं तो स्टार्टिंग में आपको लगता है कि ये क्या है भाई, ये क्या देख लिया मैंने। अब मुझे पता है ये देख के आपके रिएक्शन आते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप काम करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी समय के साथ। ठीक है, सो दिस इज वॉज अबाउट दिस चैनल। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सॉफ्टवेयर के तरफ। जब हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, जब हम बात करते हैं रोड्स, हाईवेज, इन सब की, तो इन सब में एक ही सॉफ्टवेयर का नाम कॉमनली हमें देखने को मिलता है। यप, यू गेस्ड इट राइट, सिविल 3D। यप, चौथे नंबर पे आता है सिविल 3D सॉफ्टवेयर। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो बेसिकली यूज़ किया जाता है फॉर हाईवे डिज़ाइनिंग, रोड, डैम्स, ब्रिजेस, इस टाइप के अगर आपको काम करने हैं, अगर आप चाहते हैं मैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करूं, मैं हाईवेज़ के ऊपर काम करूं, क्योंकि भारत में फ़िलहाल हाईवेज़ के ऊपर बहुत काम चल रहा है और इतने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाहे वो हरियाणा का ट्रांस हरियाणा हाईवे हो या फिर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो या द्वारका एक्सप्रेसवे हो, तो जितने भी अभी एक्सप्रेसवेज के ऊपर काम चल रहे हैं और उन सब के ऊपर जो सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व हैं, जैसे कि इसी में से एक आता है सिविल 3D। सिविल 3D आपको वो चीज़ प्रोवाइड करेगा जहाँ पे अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे काम कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं उसका सेक्शन कट करके दिखाऊं, मैं उसकी एनालिसिस करूं, मैं उसका साइट डिज़ाइनिंग करूं, आप पार्सल डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो वो सब सिविल 3D आपको करके देता है, क्योंकि सिविल 3D एक BIM सॉफ्टवेयर। यप, BIM नाम सुनते ही अगर आपको सोच रहे होंगे कि ये BIM किस चिड़िया का नाम है, तो ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ बनाए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको प्रोमिनेंटली देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन पे आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में कि इसके कोर फीचर्स क्या। सो कोर फीचर्स हैं बेसिकली आप सर्वे, डाटा मैनेजमेंट कर सकते हैं, यहाँ पे ग्रेडिंग डिजाइनिंग कर सकते हैं, रोड डिजाइन कर सकते हैं, पार्सल डिजाइन होता है। ठीक है, पॉइंट क्लाउड के थ्रू कोलैबोरेशन होता है क्योंकि एक BIM सॉफ्टवेयर है, इसमें आप जो भी चीज़ देखोगे बस वो सारा पार्ट BIM का है। ठीक है, तो कंप्लीट डिज़ाइनिंग के ऊपर अगर आप काम करना चाहते हैं, आप डैम्स, आप चाहें तो जो कट एंड फिल की डिटेल निकालना चाहते हैं, आप सर्वे की डिटेल निकालना चाहते हैं, आप पॉइंट्स की डिटेल निकालना चाहते हैं, तो वो सब कुछ आपको कह देता है विद प्रॉपर एक्यूरेसी। ठीक है, तो आई होप आपको ये सॉफ्टवेयर समझ में आया होगा और अगर आप सीखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की तरफ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि अगर आप प्रोजेक्ट प्लानिंग करने की सोच रहे हैं तो ये सॉफ्टवेयर को बहुत काम आएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्राइमेरा की नंबर 5 के ऊपर। ऑरेकल के द्वारा डिज़ाइन किया ये सॉफ्टवेयर। बेसिकली अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं कि आखिर ये सॉफ्टवेयर था क्या। तो इस सॉफ्टवेयर को रिलीज़ किया गया था इन 1983 बाय प्राइमेरा सिस्टम्स। बाद में इसको ऑरेकल कंपनी ने इसको खरीद लिया और तब से ये उसके पास ही है। इन ईयर 2008 में इसको परचेज किया गया था। मैं बता दूं, चाहे एक प्रोजेक्ट हो चाहे 200 प्रोजेक्ट हो,
ये सब कुछ संभाल लेता है। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि मैं अपने प्रोजेक्ट को ठीक से प्रोग्रेस में देखूं, आप चाहते हैं कि किस दिन मेरा काम हो रहा है, किस दिन फाउंडेशन डली है, किस दिन ब्रेक वर्क का काम हुआ है, किस दिन क्या चल रहा है, किस दिन क्या नहीं चल रहा है, क्या कॉस्ट मैनेज में है, क्या प्रोजेक्ट अंडर रिस्क में तो नहीं है, अगर मान लीजिए क्लाइंट अपना पैसा लगा रहा है तो उसका पैसा कहीं डूब तो नहीं रहा, तो वो सब कुछ मैनेज करने के लिए, उन सबको देखने के लिए हम प्राइमेवेरा का यूज़ करते हैं। बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है। और अगर मैं इसके फीचर्स के बारे में बताऊँ तो इसके कहने हैं क्या फीचर्स हैं कि प्रोजेक्ट आप प्लानिंग कर सकते हैं, रिसोर्स जो है वो मैनेज कर सकते, शेड्यूल बना सकते हैं प्रोजेक्ट्स का, कॉस्ट मैनेज कर सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नहीं चाहते कि प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो एक्सीड कर जाए। रिस्क मैनेजमेंट है, कोलैबोरेशन की पावर है इसमें, और रिपोर्टिंग एनालिसिस है। तो ये सारे पॉइंट्स आते हैं प्राइमेवेरा के अंदर। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अब बढ़ते हैं अपने कंक्लूजन की तरफ। सो ये सारी चीज़ें सुनने के बाद अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, यही सोच रहोगे कि सर बस इतने ही, और बाकी सॉफ्टवेयर्स का क्या? मुझे पता है कि बहुत सारे लोग अभी कमेंट सेक्शन में लिख चुके होंगे, नहीं सर AutoCAD के अलावा वो राइनो बेस्ट होता है, नहीं सर स्केचअप बढ़िया है, नहीं सर 3ds Max अच्छा है, अरे नहीं सर E-Tabs बढ़िया है। मुझे पता है ये सारे सॉफ्टवेयर्स आपने सुने भी होंगे। जो लोग एक्सपर्ट हैं हो सकता है वो आके कमेंट कर दे कि नहीं हमें तो बहुत सालों का एक्सपीरियंस है और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, ये इतना तक सीमित नहीं है। मैं जानता हूँ, आई नो। तो थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो वीडियो है ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो अपनी राह से बिल्कुल भटके हुए हैं। तो उन लोगों को ट्रैक पे लाने के लिए ये वीडियो काम में आएगी। ठीक है, तो ये था आज का पूरा वीडियो। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, पसंद आई होगी, क्योंकि अगर पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है यार। वीडियो बनाने में मेहनत लगती है तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर बनता है। और अगर आप लोगों को हम पसंद आए हैं, अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बेल नोटिफिकेशन आप प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपको हर अपडेट्स मिलते रहे। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इन सॉफ्टवेयर्स को कहाँ से सीख सकता हूँ, तो देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू। तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ कोर्सेज शॉर्टलिस्ट किए हैं जो कि जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये सारे कोर्सेज प्रोफेशनली द्वारा डिज़ाइन किए गए हैं, और मैं बता दूं कि इनकी लाइव ट्रेनिंग्स भी अवेलेबल हैं। प्लस मैं आपको ये भी बता दूं कि ये आप लोगों को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे, लाइक जैसे आपको लाइफ टाइम के लिए कोर्सेज मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको इनकी प्रोजेक्ट फाइल्स भी मिलेंगी, प्रीमियम लाइब्रेरी मिलेगी, व्हाट्सएप एक्सेस भी मिलेगा, आप इनका टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा पहले हुए टेलीग्राम भी है, लिंक इज अंडर डिस्क्रिप्शन। और इसके साथ साथ अगर आप कोर्स कंप्लीट करते हैं तो जो सर्टिफिकेट मिलेगा, जनरली आपको नॉर्मल सर्टिफिकेट्स मिलते हैं जो कि अगर आप नॉर्मल इंस्टीट्यूट से करेंगे तो, लेकिन अगर आप यहाँ से सीखते हैं तो आपको इसके साथ QR कोड भी मिलेगा, और वहाँ पे आप वेरीफाई भी करवा सकते हैं किसी भी वेबसाइट पे, बिकॉज दीज कोर्सेज आर ISO सर्टिफाइड। अगर जैसे सर्टिफिकेट आप लेंगे तो ISO सर्टिफाइड रहेगा और MSME सर्टिफाइड रहेगा। सो बस ये थी आज की हमारी पूरी वीडियो। अंटिल देन दिस इज saying goodbye and take care of PTS Care Expert. Bye bye guys, see you in the next one.